हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, डेफिनेटली हर रिश्ते में कोई ना कोई मसाइल, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो आपको क्या है, रिगार्डलेस कि आप दोनों के रिश्ते की नौयत क्या है, आप लोग किस तरह के रिश्ते में हैं, ये आप बेटर जानते होंगे। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और आप अपने पर्सन को और अपने रिश्ते को माइंड में रख के रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के सबसे पहले ऑरेकल से चेक करेंगे साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, जो भी छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जिस भी तरह से जो चीज़ पता चलेगी वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं। एंड ऑफ कोर्स एंड में मैं आपको डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर दूंगी, लेकिन मैं पहले ही ये बात बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग पे बेस्ड गाइडेंस होगी। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपसे रीडिंग मैच कर रही है तो आप प्लीज़ गाइडेंस के लिए प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। चलिए, आपको इस रिश्ते में रहते हुए क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें, पूरा फोकस करें कि आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर्स मिले। अगर आपको चैलेंजेस नहीं समझ में आ रहे तो आपको चैलेंजेस का पता चले। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पे सबसे पहला ही चैलेंज रिलीज़ का है। मे बी आप चोक्ड हैं, आप बहुत कुछ अपने दिल में बैगेज के तौर पे रखे हुए हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके अंदर फंसा हुआ है। आप पास्ट है, सप्रेशन है, फीलिंग्स ही हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली कुछ है जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे आया है, आना होगा ये कार्ड तो आ जाएगा। देखते हैं जनाब, आपको इस रिश्ते में रहते हुए क्या चैलेंजेस हैं। आपको इस रिश्ते में रहते हुए क्या चैलेंजेस हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस रिलेशनशिप। कंट्रोल, नंबर 8 हार्ट चाक्रा। मैंने अभी शुरू में बात की थी कि आपके दिल पे कोई ना कोई बर्डन है। थ्रोट चाक्रा, आप बोलना चाहते हैं और नहीं बोल सकते। आपको इस रिश्ते में क्या चैलेंज है। लिहाज और मुरव्वत में अगर आप पढ़े रहेंगे ना तो बहुत कुछ जो अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बात लिख लें कि आप आगे भी बर्दाश्त ही करते रहेंगे, क्योंकि आपको इतना सब कुछ हकीकतन अपने और अपने इस पार्टनर के साथ रिश्ते में रहते हुए इतना सब कुछ पता है, लेकिन आप बहुत अपने ऊपर काबू कर रहे हैं। आपको बहुत सारी जगहों पर छुपने के लिए कह दिया जाता होगा, चुप रहने के लिए कह दिया जाता होगा। जो सही नज़र आ रहा है उसको गलत समझो, जो गलत नज़र आ रहा है उसको ही सही समझ लो, जो सच है वो झूठ समझ लो, जो झूठ है उसको सच समझ लो। तुम्हारा क्या राइट है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या बोलना है, कोई ज़रूरत नहीं है। खामोशी से बात सुनो, चुप करके रहो, ये चीज़ सही नहीं है, ये करने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पपेट की तरह चलाना, बहुत ज़्यादा जज्बाती बहुत हैं आप। सबसे बड़ा मसला इस रिश्ते में रहते हुए आप बहुत ज़्यादा सेंटी हैं
और सेंटी होते हुए आपको बहुत ज़्यादा खेल लिया जाता है। आपका पार्टनर ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आपका कंट्रोल बटन क्या है। आपका कंट्रोल बटन है इमोशनल टॉर्चर, और वो आपको इतनी जज्बातियत में इन्वॉल्व कर देना कि आप फिर उसकी आड़ में सब कुछ इमोशंस और सेंटीज़ में डाल देते हैं। आपको कुछ नहीं पता चलता कि आप प्रैक्टिकल होकर क्या बोले। इतना ज़्यादा अरसा हो गया है आपको ये तमाम चीज़ें बेयर करते 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 कि अब लगता है कि अगर आप बम की तरह भी फटे तो आप ख़ुद शायद समझ नहीं पाते होंगे, ओवरवेलम हो जाते होंगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और मैं कहाँ पर एंड करूँ। एक बहुत बड़ी बात जो अलग से और भी ये है कि आपके साथ जो सबसे बड़ा मसला इस रिश्ते में है, यानी कि जो चैलेंज है, आपके पर्सन ने अब ये भांप लिया है कि आप उनकी तमाम हकीकतों पर से सारे पर्दे हटा चुके हैं। आपको ये समझ में आ गया कि जिस वक्त आप इस रिश्ते में थे या रिश्ते में हैं, डे वन से इस इंसान ने आपके साथ गेम क्या किया। अब जब आपको ये गेम पूरा समझ में आ गया और आपने एक दो मोटी मोटी हेडलाइंस में अपने पार्टनर को आड़े हाथों लेने की कभी कोशिश भी की, चाहे जज्बात में ही, तो अब वो आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम होती है, या ना होने के बराबर, या इस टॉपिक पर तो होती ही नहीं होगी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब बातचीत नहीं होगी तो फिर बात होगी किस बात की। आप बहुत सारी चीज़ों पे अपने मिजाज को लेकर, अपनी बर्दाश्त को लेकर, अपने जज्बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, और नज़र आ रहा है। आंखों देखी मक्खी निगलने वाला जो मुहावरा है वो यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको सब कुछ पता चलता है और हैवी भी बहुत फील करते हैं, बट आप कुछ भी नहीं बोल पाते। यू आर चोक्ड। जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, थ्रोट चक्र, आप चोक्ड हैं। और चोक्ड इंसान तब होता है जब डेफिनेटली उसको पता चल रहा होता है कि वो क्या कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कितनी क्रिटिकल है, क्रिटिकल होने के बावजूद वो क्या चीज़ कह सकता है, क्या चीज़ नहीं कह सकता। बर्दाश्त करते रहना, करते रहना, करते रहना। जैसे होता है ना कि बेस चाक्रा, सेक्रल चाक्रा, देन हार्ट चाक्रा, देन थ्रोट चाक्रा, देन रूट चाक्रा वाली बातें। तो जब आपकी इनसिक्योरिटी ही सबसे बड़ी बेसमेंट है, यानी फाउंडेशन ही इनसिक्योर है, तो बाकी सारी चीज़ें तो फिर बहुत ही मुश्किल है। क्या चैलेंजेस हैं आपको इस रिश्ते में? What are the challenges in this relationship? Tired of drama. गोली कराते हैं बहुत ज़्यादा, टोपी कराते हैं आपके पर्सन, बैड चॉइसेस, एडिक्ट हो गए हैं आप किसी चीज़ के, सेक्सुअल प्रोटेक्शन, हो सकता है ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो। और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता होगा कि टाइमिंग्स जो है वो बड़ी ऑड होती होंगी, कि कभी कभी आपको मसला भी होता होगा, पैसों का भी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं देते, ख़र्चा नहीं देते, पैसे नहीं, आपका ख्याल नहीं करते, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते, हर वक्त आपके सामने कहानियाँ करते हैं। टायर्ड ऑफ ड्रामा, हर वक्त इनके पास एक स्टोरी है आपको सुनाने के लिए कि ये आपको ओन क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ फलाना, मैं ये नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ ढमकाना, पुटिंग ऑन अ शो। आपका थिएटर से, मीडिया से कोई ऐसा आपका ताल्लुक़ है, सेलिब्रिटी हैं आप, एक्टर हैं, मॉडलिंग करते हैं, टिकटॉकर हैं, कंटेंट डेवलपर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको ये इंसान काफ़ी पुश करता है कि जब ये कहानियाँ सुनाता होगा तो आपको अपनी रेगुलर एफर्ट से डबल एफर्ट करनी पड़ती होगी अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। शायद आप थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए मस्ट भी आप
कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि सेडेटिव होगी, यानी जिससे आपको नींद आ जाती होगी। एंटी डिप्रेसेंट्स, वीड, वेपिंग, शीशा, स्मोकिंग, निकोटीन ड्रग्स वाली कुछ भी ऐसी चीज़, उसमें शायद आपके लिए थोड़ा सा कभी टाइम आउट हो जाता है, आपको नहीं पता चलता कि कब प्रोटेक्शन करनी है। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि बहुत दफ़ा इस अटेम्प्ट की वजह से आपको कुछ करना पड़ता होगा, डेफिनेटली, यू नो, समझ सकते हैं आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं। बैंक फेलियर हर वक्त, आज पैसे ख़त्म हो गए, आज पैसे गायब हो गए, आज पैसे चले गए, जहाँ अकाउंट था वो बैंक ब्रांच बंद हो गई, पता नहीं क्या हो गया, वल्लाह आलम। जिस चीज़ में भी पैसे लगाओ वो डूब जाते हैं, स्टॉक में फलाने ढमके। स्कीम्स बहुत चलती होंगी, कि बड़ी स्कीम्स चलती होंगी, बहुत ज़्यादा। जॉब्स बहुत चेंज करते हैं ये, बहुत ज़्यादा, इतनी जॉब्स चेंज करते हैं, और हर दफ़ा में ये होता होगा कि पीछे वाला क्लियरेंस आना है, अभी अभी वो ड्यूज़ क्लियर होने हैं, तुम कर दो, अभी वो ड्यूज़ आ जाएंगे तो मैं ये कर दूँ फला, यानी इस तरह के बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस आपको होते होंगे। गेटिंग प्लेड आ गया जनाब, देखें मैंने कहा था ना, टायर्ड ऑफ ड्रामा गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन लाइज एंड कंट्रोल। आपको कहानियाँ बहुत ज़्यादा पेलते हैं जनाब, ये जो भी हैं, आप जिसको भी माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, ये जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको स्टोरीज़ में बहुत उलझाते हैं बेइंतहा। और हर दफ़ा की एक नई कहानी, हर दफ़ा का एक नया टोपी ड्रामा, ये, और इस बात पे गुमान करना कि आप थोड़ी समझेंगे, आपको थोड़ी पता चलेगा, जबकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है, आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। क्या चैलेंजेस हैं आपको इस रिश्ते में रहते हुए? क्या चैलेंजेस हैं आपको इस रिश्ते में रहते हुए? चलिए, सबसे पहले नॉट टुडे, बाउंड्रीज, योर हर्ट। हो सकता है आपको ये सारे कार्ड्स नज़र ना आए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कॉफ़ी एंड कप, ये टेम्पररी दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के साथ, इनके बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स बहुत बनते हैं, हर वक्त नई नई कोई ना कोई नया इनके साथ होता है। हेल्पलेस हैं ये ऑनलाइन डेटिंग में, नए लोगों से मिलने में, चैटिंग करने में, ये बहुत हेल्पलेस हैं। काफ़ी स्लिप हो रही है आपके एनर्जी, कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, सोलमेट्स एंड फियर ऑफ इंटीमेसी। आपको लिटरली डर लगने लगा है कि अगर मैंने ये सब कुछ नहीं कंट्रोल किया तो पता नहीं क्या होगा। भागते हैं आप इनसे, आप इनको भी बाज़ दफ़ा देखते होंगे कि ये अपनी मर्ज़ी से जब आते हैं तो बहुत ही अन प्रिकॉशनरी मैनर्स में आप पे अटेम्प्ट करते हैं, और बहुत सरप्राइजेस भी देते होंगे। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करें, जब आप कभी भी इनके साथ कोई क्लियर कट जवाब देते हैं तो ये बिल्कुल आपको छोड़ देते होंगे, हर्ट करते होंगे। बातचीत करना, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रही है, हर वक्त ये कहना आज में, जब आप अपनी बात कहने पर आएँ तो आज मेरे पास टाइम नहीं है, और जब ये अपनी बात कहने पर आएँ तो आप ये कह नहीं सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको कंट्रोल बहुत करते हैं, ये अपसेट बहुत करते हैं। पिछला ही अपसेट करना सही नहीं होता, सेटल नहीं होता, कि दूसरी किसी सिचुएशन पे अपसेट कर देना। और आपके सामने बाज़ दफ़ा बहुत कॉन्फिडेंटली नए लड़कियों से या लड़कों से बातचीत करते होंगे, आपको दिखाते होंगे, शो करते होंगे, देखो नई दोस्ती हुई है, ये हुआ है। और कभी कभी तो, और बस हर वक्त एक बात ये बोलना कि तो मेरी दोस्ती है, बिल्डिंग फ्रेंडशिप, यू नो। काफ़ी दफ़ा आपने ये बेयर किया है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने स्टैंड लिया है, आपने ये बेयर किया है कि ये इन्होंने तब आपको छोड़ा, इन्होंने अब आपको छोड़ा। हर वक्त आपको थ्रेट रहता है, थ्रेट टू लीव, थ्रेट टू लीव, थ्रेट टू लीव, ये बहुत ज़्यादा है। और बहुत कॉन्फिडेंस से ये नए लोगों के साथ मिंगल अराउंड करते हैं, फ़न अराउंड करते हैं, और हर वक्त ही, यानी बाज़ दफ़ा तो इतनी बेगैरती का भी आलम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये लिटरली ऐसे बताते होंगे कि यार वो मेरी अभी नई नई उससे दोस्ती हुई थी तो मैं उसी के साथ हूँ, मैं हूँ कहीं पर, उसको कोई काम था तो मैंने कहा चलो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, यू नो, इस तरह की बातें।
आपको नई नई दोस्तियों के मुतालिक, जैसे आप समझ लीजिए प्ले गर्ल प्ले बॉय टाइप चीज़ें, कि सरप्राइज़ इनविटेशंस, अरे यार आज तो उसने मुझे ये कह दिया, मेरी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सुनाना, अपने अफेयर्स की, अपनी दोस्तियों की ऐसी स्टोरीज़ बहुत सुनाना। कभी कभार आप खुद अपने ऊपर क्वेश्चन भी करते होंगे कि ऐसी क्या उल्लू का पट्ठापन और कमबख्ती छाई थी मेरे दिमाग, मेरे न किस्मत पर, कि मैं इसके नसीब में मेरे भिड़ दिया गया ये पर्सन। और सबसे ज़्यादा जो बात है वो ये कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि आपको इस बात पर ही नहीं यकीन है कि ये कब इंसान भाग जाए। आपको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि ये अब भागा, ये तब भागा, जिसकी वजह से अब आप इनको अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए मना करते होंगे तो ये और आप पे भड़कते होंगे, तो आपको और ज़्यादा मसला होता होगा कि भाई ये क्या दिमाग की दही बचा देने वाला इंसान है। बड़े शुरू शुरू में तो इसने दावे किए थे, शुरू में तो इसने ऐसी मोहब्बतें गाड़ी थी कि बस क्या ही हो, बस तुम हो तो बस दुनिया मिल गई मुझको, चांद तारे तोड़ लाऊं तुम्हारे लिए और पेट्रोल डलवाने के पैसे ना हो। बिल्कुल ऐसी बातें, ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियरली जिसे कहना चाहिए नज़र आ रही हैं। एंड देन स्ट्रक बाय लव, एक चारों तरफ से जिसे कहना चाहिए ना कि दायरा जो है वो बंद कर दिया है। हर तरफ से एक सर्कल, एक एक वो क्या कहते हैं, लेखा रेखा, सॉरी लेखा कह रही हूँ, लक्ष्मण रेखा होती है ना, एक वो रेखा बना दी, एक बाउंड्री बना दी, बस इससे पार किया ना तो बस तुम तो बहुत ही वो हो जाओगे, अनटचेबल हो जाओगे, ये वाली चीज़। शुरू शुरू में तो बहुत इन्होंने ऐसा किया होगा, और आप कभी कभी थोड़े से परेशान होकर भी इनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते होंगे कि भाई ये तो जब देखो पीपी घुसपड़े वाला केस हो जाता है, कोई और बात होती नहीं, बस लाउड बोल्ड इस तरह की बातें, वीडियो कॉल पर आ जाओ, ये दिखा दो वो दिखा दो, बेहुदापन जिसे कहना चाहिए। वही वाली बात जहाँ से मैंने रीडिंग शुरू की थी कि आपको डे वन से लेकर अब तक बहुत कुछ इतना इस रिश्ते के बारे में समझ में आ गया है कि अब जब आपने मोटी मोटी हेडलाइंस में बात की है तो अब ये कन्वर्सेशन को अवॉइड करते हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। ठीक है, अब हम लिटरली मैं टैरो से चेक करती हूँ कि क्या चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में रहते हुए आपके आपके लिए। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ दिस रिश्तेशिप कहने वाली थी मैं, relationship. What are the challenges in this relationship? What are the challenges in this relationship? काफ़ी बड़ा बल्क गिर गया है। ओके, सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्ट एंड वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, इसको सिवाय अपने कोई और नज़र नहीं आता। टू ऑफ पेंटिकल्स, हर वक्त दो चीज़ों में फंसा हुआ ये इंसान। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अपने आप को फ्लेक्स करना कि मैं तो बस क्या ही हूँ। इसको जब कभी भी कहीं अपना कोई इम्प्रेशन छोड़वाना होता है तो ये फ़ौरन आपको अप्रोच करता है ये पर्सन, और इसने बहुत ऐसा शो किया हुआ है कि जब कभी भी आप किसी के सामने ये कहते होंगे ना कि मुझे, भाई तुम्हें नहीं पता ये मेरे जो है ना, या ये जो मेरी हैं, इन्होंने तो बैंड बजाया हुआ मेरा, तो कोई यकीन नहीं करता होगा। सबसे बड़ा चैलेंज आपका ये होता होगा कि आप किसी को ये कह नहीं सकते कि यार ये असल में ना बंदा या बंदी मेरे साथ रिश्ते में कैसे, क्योंकि इतना ज़ाहिरी तौर पर इस इंसान ने सबके सामने आपको ऐसा शो किया हुआ है जैसे इससे तो आपको हथेली का छाला बनाया हुआ है। आप दोनों अपने अपने डोमेन में बहुत अथॉरिटेटिव लग रहे हैं, हेड स्ट्रॉन्ग, डेजिग्नेशन सेम है आप लोगों की, डिफरेंट फील्ड्स में आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर कोई बाहरी दुनिया में बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग है तो कोई घर में बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग है। सिबलिंग्स ऑर्डर में जब कोई पहला बच्चा होता है तो वो भी बहुत हेड स्ट्रॉन्ग होता है,
और जो छोटा होता है वो भी बाज़ दफ़ा बहुत हेड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन विद द टू किंग्स इट लुक्स लाइक कि बहुत ही एक ही वक्त में दोनों को एक ही बात पर अड़ जाने की आदत है। और ये आपको दो कश्तियों की धाराओं का बहुत लेबल करते होंगे कि तुम तो दो कश्तियों में हो, तुमने तो अपने दो मसाइल में अपने आप को फंसाया हुआ है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कम्युनिकेशन गैप जो मैंने आपको कही, ये सिर्फ अपनी सुनाते हैं और आपकी सुनने का मौका ही नहीं देते। अभी भी देखें इनका हाथ कैसे उठा हुआ है कि जो मैंने कह दिया बस ठीक है, काफ़ी है, समझ में आ गई, तो समझ में नहीं आ गई तो भी फिर मैं क्या करूँ, ओके बाय, मुझे जाना है दही लेने के लिए, इस तरह की चीज़ें। बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड, जैसे मैंने पहले कहा, बस मुझे ही काम आता है, बाकी दुनिया तो अंडे उबालती है और किसी को कुछ नहीं आता। तुम्हें क्या आता है? तुम सीखो मुझसे, तुमने अब तक ये नहीं सीखा, देखो काम ऐसे करते हैं, देखो काम ऐसे नहीं करते। तुम्हें मैंने वो बात भी बताई थी, तुम्हें नहीं आ रहा, अच्छा मैं करके दिखाता हूँ, अच्छा मुझे अब ये काम है, एंड निकल गए। इस तरह की चीज़ें आपको इन्होंने अपनी बातों की वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है कि अब आप खुश रहने के बजाय कंफ्यूज्ड और कॉन्शियस ज़रा ज़्यादा रहते हैं। तो क्या चैलेंज है? मैनिपुलेशन तो देखें है ही, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ये इंसान, जो लोग ये सेंस कर लेते हैं कि हमारे पार्टनर में हमसे ज़्यादा दम है। बहुत कम लोगों में ये आला ज़रफ़ी होती है कि वो मोहब्बत में रहते हुए अपने पार्टनर को इतनी स्पेस और ग्रोथ दें कि वो फ्लरिश करें। मेजॉरिटी जेंडर रिस्ट्रिक्टेड ना भी अगर आप हों तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर मैंने इसको खुला हाथ दे दिया ना तो ये मेरे सर पे चढ़कर बोलेगा या बोलेगी, तो इसको ज़रा औकात में रखो। तो वो अच्छा काम करने पर भी मुस्तकिल ह्यूमिलिएट करना, जिसकी वजह से जो मैंने आपको कहा कि आपको सब कुछ पता है बट आप बैगेज लिए हुए और आप बोल नहीं रहे। नाउ इफ़ यू थिंक कि आपसे ये रीडिंग मैच कर रही है और यही चैलेंजेस आपको अपने रिलेशनशिप में हैं, एक तो मैं पहली फुर्सत में आपको कहूँगी कि ऐसे इंसान को पहली फुर्सत में छोड़ दें। अनलेस आपकी शादी हुई भी है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपसे इनसिक्योर हो रहा है और आपको पैसों के लिए सबसे ज़्यादा तंग करता है, तो फिर तो जनाब कोई ग्रेस और कोई डिसेंसी है ही नहीं। यानी यहाँ जो चीज़ें आ रही थी वो काफ़ी ख़तरनाक है। दिस इज़ अलार्मिंग। ठीक है, अब मैं आपको गाइड करती हूँ कि ऐसी अगर सिचुएशन है तो फिर आपने क्या करना है। स्टिल आई रिपीट कि ये जनरल रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग के ऊपर जनरल गाइडेंस है। अगर वाकई आपसे ये चीज़ मैच कर रही है एंड यू थिंक कि यही तो सब कुछ है मेरे रिश्ते में, तो फिर मैं क्या करूं, आप प्राइवेटली कांटेक्ट करें, प्राइवेट गाइडेंस लें, मुझसे लें या किसी और से, बट गो फॉर प्रैक्टिकलिटी, हकीकत का सामना करें। कुछ जाके अपनी बचे कुचे और भी जो साल आपके बचे हैं उसको आप वेस्ट कर दें किसी टॉक्सिसिटी में। चलिए, इस पूरी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए? ओपनिंग टू लव, अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखें। विद दीज टू किंग्स मुझे लग रहा था कि आपके पास ऑप्शंस हैं भी, बट वो जो ताना मारने वाली बात थी, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती एक बैड रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस की वजह से। आप में अच्छाई है तो आप अगले बंदे को अच्छा बना सकते हैं। आप खुद ही लो सेल्फ एस्टीम पर रहेंगे तो फिर आपको वो और ज़्यादा खेल कर आपके दिन, आपके साल ज़ाया कर देगा। सेवरिंग प्लेजर, अपना ख्याल रखें भाई। आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली, मिलने वाली हर नेमत को अपने ऊपर लगाएं। खुश रहें, हील करें, स्पा में जाएं, जकूज़ी, स्टीम बाथ, फेशियल्स, मैनी पेडी और रोज़ेस, अरोमा, वेकेशन, छोटे छोटे से ट्रैवल, कोई अच्छी सी अपने लिए क्रॉकरी लें। लाइक यू नीड टू
एन्जॉय, एन्जॉय योरसेल्फ। किसी और को चाबी दे देना कि वो इग्निशन ऑन करके स्टीयरिंग कंट्रोल में रखे, तो फिर तो वो आपको वहीं लेकर जाएगा जहाँ उसका दिल चाहेगा। आपके लिए बेस्ट गाइडेंस ये है कि चाबी उसको थमाएं, गाड़ी वो बंद करे या वो चलाता रहे, स्टॉप पर कहें कि एक जगह रोको और उस गाड़ी से उतर जाएं। सिंपल इज़ दैट। गलत गाड़ी पे चढ़ गए हैं तो इसका कतई मकसद नहीं है कि आप उसके साथ उस गलत रास्ते पे भी जाएं जिस पे वो खुद उल्लू का पट्टा जा रहा है। आप उतर जाए उसकी गाड़ी से, बोले भाई तुझे ये दरख्त, ये गाड़ी, ये एक्सीडेंट मुबारक, मैं चिंची करके कहीं चला जाऊँगा। ठीक है जनाब, ये है आपके लिए गाइडेंस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।